हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विराज और मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में जो भी बातें की जाएंगी वो बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है, गिवन कि आप लोग पढ़ने के लिए रेडी हो। ठीक है। हर बार आता है कि सर नीट में सिलेक्शन कितने मार्क्स पे होता है। नीट में सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो अराउंड 650 मार्क्स के ऊपर आपको आजकल कंफर्टेबल एक सीट लेने के लिए लाना पड़ता है। ठीक है, आउट ऑफ 720। ये आपको पहले से ही क्लियर होता है, रूल सेट है कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, तब आप अच्छी सी गवर्नमेंट सीट लेकर के डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हो। क्लियर। चलिए, तो फिर आता है कि सर किस तरीके से पढ़ा जाए। अगर मैं आज अभी से एकदम जीरो लेवल पे हूं तो मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, उस बात पे आते हैं। तो मैं आपको एक परफेक्ट डेली स्केड्यूल दे रहा हूं। देखो जी, आपको डेली स्केड्यूल के जो वीडियोस हैं बहुत सारे ऑनलाइन मिल जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि कुछ आपके लिए कस्टमाइज हो, कुछ आपके लिए ना सूट करें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्टूडेंट है, 18 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ शेड्यूल आपको सेंस मेक करें, कुछ ना करें। ठीक है, तो मैं आपको जो है सिर्फ स्केड्यूल नहीं दूंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि हम लोग आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं, और आप अपनी दिनचर्या को उसके साथ कैसे अलाइन कर लें। ठीक है, कैसे आपको डेली फ्लेक्सिबल रहना है और कैसे आपको वीकली रिजिड रहना है, ये सारा फॉर्मूला हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सर देखिए, शेड्यूल देने से पहले ये बता देता हूं मैं आपको, हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, नीट 2024 की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। देखो जी, हम आपके लिए एक बैच लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, ये पूरा 2024 के लिए बैच रहेगा, नीट श्योर करके। ठीक है, द बैच नेम इज नीट श्योर बैच। ठीक है, इफ यू हैव ड्रीम, यू वांट टू लर्न एंड देन यू कैन ऑलवेज अचीव इट। ठीक है, तो बैच का नाम याद रखिए। ये बैच आ रहा है सर कब से, ज्यादा दिन नहीं बोलूंगा, पर अगले महीने लॉन्च हो जाएगा, ये लॉन्च हो जाएगा, ये कल से ही लॉन्च हो रहा है। ठीक है, टुमारो, ये ध्यान रखना, कल ही आ रहा है ये बैच। कल से शुरू कर रहे हैं क्लासेस आपका, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का। मैं पूरा आपको टाइम टेबल क्लासेस का भी दूंगा इस बैच के लिए, क्योंकि बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था बच्चों का कि सर हम यूट्यूब वाले बच्चों का क्या। ठीक है, हम यूट्यूब वाले बच्चे कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, हमारा बैच स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमको भी प्रिपेयर करना है। कोई अगर स्ट्रक्चर्ड बैच अगर यूट्यूब पे मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा हो जाए। ठीक है, तो हम ये बैच आपको नीट श्योर बैच कल से शुरू कर रहे हैं 2024 के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, 11th क्लास से ही शुरू होगा ये सारा का सारा। 11th के बेसिक्स, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के पूरे कवर कराए जाएंगे आपको इसके अंदर। ठीक है, एकदम वी विल गारंटी यू अ सक्सेस। ठीक है, वैसा रहेगा कि हमारी तरफ से कोई ऐसा स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा जाएगा जो आपको एग्जाम के लिए बहुत जरूरी रहा होगा। चलिए सर, अगर कुछ बच्चे बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक बार सोच करके भाई मुझे एक ही, मेरे पास यही चांस है, और वो लोग हमारे साथ बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, सारे जो फैसिलिटीज, क्विज, स्टडी मटेरियल्स, सारा का सारा एक प्लेटफॉर्म पर उनको एक जगह मिल जाए, पूरा स्केड्यूल उनका पता रहे, तो वो हमारे साथ प्लस या आइकॉनिक बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये अनअकैडमी के ऐप पर रहेगा। ठीक है, दिस बैच इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी ऐप। ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इसमें इनरोल करना चाहें। ठीक है, और अगर कुछ बच्चे हमारे साथ पर्सनल, हमारे सामने एकदम गाइडेंस में, हमारे साथ क्लासरूम में पढ़ना चाहते हैं, तो दे हैव ऑप्शन ऑफ, पहले नहीं था, अभी वी हैव अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स का भी ऑप्शन है, ये भी आ गया है। मैं अपनी क्लासेस नोएडा से लूंगा। ठीक है, मेरा जो सेंटर रहेगा, हमारी उम्मीद टीम का जो सेंटर रहेगा वो नोएडा रहेगा। बाकी सिटीज में भी, कोटा में, पटना में, लखनऊ में, तो बहुत सारी जगह हमारे सेंटर खुल चुके हैं, तो आप वहां पर भी जाके अनअकैडमी के गाइडेंस में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आनंद सर का कोड यूज करें अगर आप यहां पर इनरोल करना चाहते हैं, यहां पर इनरोल करना चाहते हैं, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और ये कुछ भी क्यूरी हो, आपको किसी भी तरीके का क्यूरी हो, जनरल काउंसलिंग चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट टू टॉक टू द एजुकेटर फर्स्ट। ठीक है, आपको पहले बात करनी है क्या किस तरीके का प्रोग्राम रहेगा, कुछ भी, या इन जनरल एनी क्यूरी, दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन। आप इस नंबर पर डायल कीजिए और यहां पर बात कर सकते हैं। ठीक है, अब वापिस आते हैं कि सर किस तरीके से हम प्रिपरेशन को शुरू करें। जब हम प्रिपरेशन को शुरू करने जाते हैं तो पहले हम आपको एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि कंसिस्टेंसी इज द रेयरेस्ट क्वालिटी। आप किसी भी चीज को शुरू करते हो बट उसको शुरू करके आगे नहीं चलाते हो। ठीक है, पहिया रोल तो कर देते हो बट वो पहिया गिर जाता है क्योंकि आप उसको
कंसिस्टेंटली धक्का नहीं मारते हो। क्लियर है? ये क्या होता है, देखो जी, हमारे एक्सपेक्टेशन और रियलिटी क्या होती है। हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि हम कुछ अगर टाइम दे रहे हैं और हमारा रिजल्ट, हमारा ग्राफ इस तरीके से जाना चाहिए कि हमने कुछ इनपुट दिया तो हमारा आउटपुट उसी के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेटली आना चाहिए। पर होता क्या है बच्चे, इनिशियली ऐसा नहीं होता है। जब भी आप कोई चीज नया नया स्किल, कुछ भी लाइफ का स्किल, कोई गेम ही सीखना है, कुछ भी खेलना है, आप बचपन में भी देखिए, जब आप नर्सरी में थे तब भी आपके साथ ऐसे स्किल, जो आपने ABCD लिखना, सेंटेंस फॉर्मिंग, वर्ड से सेंटेंस पे जाना, फिर एस्से लिखना, लेटर लिखना, ठीक है, फिर उसको एकदम फ्लुएंसी में लेकर के आना, वो प्रोसेस भी ऐसा ही ग्रेजुअल था। आप लोग कुछ सीखते थे, गलती करते थे, बट उतना आउटपुट नहीं आता था, आउटपुट हमेशा कम आता था। फिर क्या करते थे, फिर आप कुछ सीखने के लिए इंटेंडेड रहते थे और फिर आप इंटेंडेड रिजल्ट सोचते थे ऐसा आएगा, फिर ऐसा ही रिजल्ट आता था। तो हमेशा आपका जो लर्निंग ग्राफ होता है, इनिशियल फेजेस में क्या होता है, आपके जो एक्सपेक्टेशन है उससे नीचे रहता है। आप हमेशा जितना एक्सपेक्ट करते हो उससे कम रिजल्ट आते हैं, ठीक है। पर अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखो, आप सीखते रहो, रोज सीखते रहो, तो एक टाइम ऐसा आता है, जब ब्रेक इवन हो जाती हैं चीजें। ब्रेक इवन मतलब अब आपका जो इनपुट होगा, उसके बाद आपने कुछ भी टाइम इन्वेस्ट किया, तो आपका जो रिजल्ट है वो ज्यादा आएगा और जो एक्सपेक्टेशन था वो कम रहेगा। आप सोचते थे कि मैं तो 6 महीने बाद ऐसा कर लूंगा, अरे उससे भी बेटर कर लोगे। कोई गिटार सीखना शुरू करता है तो पहले दिन वो अपना उंगली देखता रहता है, यहाँ दबाएंगे यहाँ दबाएंगे, वो सोचता रहता है, उधर देखता है स्ट्रिंग पे नहीं लग रहा, बट 6 महीने बाद उसको सोचना नहीं पड़ता है, वो एकदम ओ जाने जाना करता रहता है वहां पे, ठीक है। तो इसी तरीके का हमेशा हर लर्निंग प्रोसेस यही है। तो यहां पर भी आपको ये इंप्लीमेंट करना है। पहले आप धीरे धीरे चीजों को एक्यूमुलेट करोगे, नॉलेज को इनहेंस करोगे और फिर आपके रिजल्ट में दिखने लगेगा। आप अगर ये टाइम तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, ठीक है, तो आप हमेशा परेशान रहोगे, आप हमेशा एक डायलेमा में रहोगे, कॉग्निटिव डिसोनेंस की स्टेट में रहोगे, आप हमेशा थोड़ा सा आपको स्ट्रेस रहेगा। पर अगर कंसिस्टेंसी रखोगे, डेफिनेटली यू विल गोना इम्प्रूव, ठीक है। 3 पिलर होते हैं आपको जब भी लर्निंग के लिए जाओगे, लर्निंग प्रोसेस के। पहला, आप चीज़ों को सीखिए, फिर उन पे प्रैक्टिस कीजिए, मास्टरी कीजिए और फिर उनको रिवाइज भी कीजिए। मास्टरी करके ये नहीं कि अब वो रहेगा, आज जो सीखा है, आज जो चैप्टर सीखा है, वो 2 साल बाद भी उसी एफिशिएंसी पे रहे, इसके लिए आपको रिवीजन इज द की, ठीक है। तो लर्न, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ये 3 पिलर रहेंगे आपकी प्रिपरेशन के, हमेशा ध्यान रखना, डेस्क पे सामने लगा लीजिए, ठीक है। तो सर अब करेंगे कैसे हम, हाउ मेनी आवर्स शैल आई स्टडी। अगर मैंने सारी बातें ध्यान रख ली, मैंने कंसिस्टेंट भी हूं, अब मुझे कितने घंटे दिन में पढ़ना चाहिए। मेरा एम, मेरा फिक्स है, 2024 में मेरा पेपर है, मेरे पास इतने दिन का टाइम है, आप बैच लेकर के आ रहे हैं, मैं पढ़ूंगा उसमें, मैं दिन में क्या करूं, मैं अपने टाइम को कैसे डिवाइड करके देखूं। देखो जी, हम 2 चीजें आपको दे, एक आपका होता है जिसमें नॉलेज इनहेंसमेंट वाला पार्ट, यानी कि क्लासेस, जहां पे आप धीरे धीरे चीजों को एक्यूमुलेट करोगे, लर्निंग को बढ़ाओगे। तो इसमें आपका एंगेजमेंट 2 से 3 घंटे रहना चाहिए, 2 to 3 आवर्स, ठीक है। 2 से 3 घंटे आप चीजों को सीखोगे रोज, ठीक है। 2 घंटे भी हो सकता है, 3 घंटे भी हो सकता है, और ये थोड़ा सा और ज्यादा भी जा सकता है, 3-4 घंटे, 4 घंटे मैक्सिमम लगा लीजिए, 2 to 4 आवर्स भी कर लीजिए। किसी किसी दिन थोड़ा स्ट्रेच आउट होगा, बट ऑन एन एवरेज आपको 3 घंटे के क्लासेस के अराउंड आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इनिशियली क्या पता हम थोड़ा 2 घंटे रखें, फिर थोड़ा सा उसको बढ़ा के 3 घंटे कर दें, फिर हो सकता है धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाएं, क्योंकि तब तक आप कोप अप भी करना सीख जाओगे हमारे साथ। फिर होता है आपका सेल्फ स्टडी टाइम। जब आपने कुछ चीजें सीख ली, अब आपको टाइम दिया जाता है कि आप उस पर प्रैक्टिस करोगे कि नहीं करोगे। आपको पहले सेल्फ स्टडी में अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। DPP आपको बुक्स बता दी गई हैं, ठीक है, नहीं बताई हैं तो फिर से आपको एक वीडियो में आपको मैं अलग से सेपरेट बता दूंगा, मैं हर क्लास में बुक्स बताता भी हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, सारा कुछ, बट डाउट को एक्यूमुलेट मत होने दें, पाइल अप होने ना दें, ठीक है। डाउट रिजॉल्विंग आना चाहिए। अब देखिए, आप टीचर का वेट ना करें, उससे बेटर है कि आप इंडिपेंडेंट रहिए, जल्दी से गूगल करो और सॉल्यूशन देख लो, ऐसा भी एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। तीसरा, रिवीजन इज द की। आप चीजों को देखो, इंसान की टेंडेंसी ही ऐसी होती है कि वो चीजों को धीरे धीरे ग्रेजुअली भूल जाता है। आज जो पढ़ोगे, 1 हफ्ते के बाद उसका 60% भी आपको याद नहीं रहता है, ठीक है, ऐसा तो साइंस कहता है। 60 to 70% 1 हफ्ते तक अगर आपने नहीं देखा उस चीज को दोबारा, तो 30 to 35% ही आप रिटेन करने की कैपेबिलिटी रखते हो, ठीक है।
तो इस तरीके से तो आपका बहुत धीरे धीरे, अगर आप उसको 1 महीने तक एक्सटेंड कर दो, शायद 10% ही चीजें याद रहें जो आपने उस टाइम समझी थी। तो आपको बार बार रिवीजन करना पड़ता है, ठीक है। रिवीजन से क्या होता है, वो आपका एक अनकॉन्शियस माइंड के स्टेट में चला जाता है। हाँ, देखते से ही आपको समझ आया, हाँ ये वाला स्टेप तो ऐसे करना था, ये ऐसे करना था, इसमें तो ये वैल्यू पुट करनी है, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसा देखना है, सारी प्रोसेस सेट हो जाती है। बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। रिवीजन से आपका जो आउटपुट एफिशिएंसी, जो वो ये ब्रेक इवन टाइम मैं बता रहा था ना, ये बहुत जल्दी आएगा। ये जो टाइम है इसमें ज़्यादा जल्दी, ये पहले ही आ जाएगा, ग्राफ यहीं से ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन, ठीक है। और लास्ट में अगर आपने तीनों क्वेश्चन प्रैक्टिस, डाउट नहीं है, रिवीजन आपने काफ़ी बार कर लिया, तो आपका आता है कि अब पैमाना, कोई देखेगा ना, उसका इम्तिहान तो लेगा। तो इम्तिहान में आप अपने आप को सेल्फ असेसमेंट के लिए मॉक टेस्ट देते हो। अब बहुत दिनों तक मॉक टेस्ट दोगे तो उस एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन में रहोगे, आप हर टॉपिक पे पीएचडी करने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है। तो सर ये सर दिन में कितने घंटे करना है, ये एटलीस्ट 6 आवर्स तक आपको देना पड़ेगा, 6 आवर्स मिनिमम, ठीक है। सर ये वाले कौन से 2 से 3 घंटे, ये वाले 6 घंटे कौन से होंगे, ये वाले, और ये वाले 2 से 3 घंटे कौन से होंगे, ये आपको फिर पता भी होना चाहिए दिन में। देखिए जी, जब आप ये बैच के साथ पढ़ते हो, तो बैच के साथ हम पहले आपका नीट श्योर बैच बता देता हूं कौन से चैनल पे चलने वाला है। ये आपका उम्मीद नीट यूजी चैनल पर ही, जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वहीं पर चलेगा ये उम्मीद नीट यूजी चैनल पर। क्लासेस हम अभी 2 घंटे रख रहे हैं, 2 क्लासेस पर डे, ठीक है। ये आपका पूरा स्केड्यूल है, क्योंकि बच्चे बोलते रहते हैं कि सर हमें प्रॉपर स्केड्यूल दीजिए। दिस इज योर प्रॉपर स्केड्यूल, और ये आपके एजुकेटर का लिस्ट भी है, टाइमिंग भी यहाँ पे मेंशन है, कहाँ पे, ये पीएम में है, एएम में ऑब्वियसली नहीं होगा, इतना कोई सुबह में नहीं उठता है, ठीक है, ना ही टीचर और ना ही स्टूडेंट, और उठना भी नहीं चाहिए, आप अपना नींद खराब नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर नींद लेना है। ये आपके एजुकेटर का लिस्ट है, और ये आपके क्लासेस का लिस्ट है, ठीक है। क्लासेस और एजुकेटर दोनों मेंशन है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि एजुकेटर स्विच करे, जैसे मान लिया अभी शशि सर पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर शिखा मैम, क्योंकि नहीं तो फिर बच्चे बोलेंगे शिखा मैम से भी पढ़ना है हमें, ठीक है। मैं अभी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो फिर एजुकेटर, बट ऐसा स्विच होगा कि आपका स्टडी हैम्पर ना हो। इस तरीके से, जैसे मैं एक पोर्शन ले रहा हूँ, तो मैं वो पूरा पोर्शन कवर करूंगा, ऐसा नहीं अब्रप्टली नहीं कुछ होगा, एकदम पूरा मॉड्यूल वाइज होगा। ये मॉड्यूल मैं पढ़ाऊंगा, ये मॉड्यूल दूसरा एजुकेटर पढ़ाएगा, ये मॉड्यूल कोई और एजुकेटर पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्लानिंग आप इसको नोट डाउन कर लें, ये आपका शेड्यूल है। तो आपको कितने, 3:15 से 5:30 तक आपका क्लास एंगेजमेंट है। उसके अलावा क्या करें सर हम, उसके अलावा क्या करें, अब आपको 6 घंटे दिन में और निकालने हैं। अब कौन से 6 घंटे होंगे, स्कूल कैसे मैनेज करें, ये कैसे मैनेज करें, आई डू नॉट नो, दिस इज योर हेडेक। आपको 6 घंटे दिन में और निकालने होंगे। उन 6 घंटे में क्या करना है, उन 6 घंटों को क्या रखिए, डेली फ्लेक्सिबल रखना है, बट वीकली रिजिड। वीकली रिजिड का मतलब है कि वीकली आपको 6 घंटे हैं, तो वीक में कितने, 42 आवर्स, चलो लमसम करके 40 आवर्स, 40 आवर्स वीक आपको पढ़ना है, जो कि सेल्फ स्टडी है। ये कौन सा है, ये कौन सा आपका, ये सेल्फ स्टडी टाइम बोल रहा हूं, ठीक है। दिस इज योर सेल्फ स्टडी टाइम्स। तो आपको डेली फ्लेक्सिबल रखना है, बट वीकली रिजिड रखना है। आपको हफ्ते में 40 के 40 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। डेली फ्लेक्सिबल, डेली फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है सर, डेली फ्लेक्सिबल का मतलब है क्या चीज को इंपॉर्टेंस देना है, वो आप दिन का स्केड्यूल बनाओगे। मैं एक आपको सैंपल शेयर करता हूं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप अपने डेली टारगेट्स को मीटअप करने के लिए स्केड्यूल बनाओगे। उसमें प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व होगी। तो डेली का तो एक स्केड्यूल आपको सुबह उठते ही आपको 5-7 मिनट में बनाना है कि आज मुझे ये करना है। क्लासेस पता होंगी, फिक्स होंगी, आपको अपना डेल सेल्फ स्टडी में अपने इनपुट खुद डालने हैं, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को देखते हुए, क्वेश्चन के प्रैक्टिस को देखते हुए। वीकली पर रिजिड रखना है। वीकली क्वेश्चन का प्रैक्टिस का, मान लिया आपने 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस का टारगेट रखा है, तो 500 होने चाहिए। आपने 40 घंटे पढ़ने का टारगेट रखा है, 40 घंटे पढ़ना चाहिए। अगर आपने रिवीजन डे रखा है कि मुझे इन 40 घंटे में से 6 घंटे रिवीजन करना है, तो वो 6 घंटे रिवाइज होना चाहिए। दिन में आप ऊपर नीचे कर सकते हो, किसी दिन नहीं पढ़ पाए आप कंपनसेट करेंगे, ठीक है। दिस इज योर हेडेक। सारे क्लास के नोट्स डीपीपी में, एक सैंपल भी दिखाऊंगा, रुक जाइए अभी आपको। सारे क्लास के नोट्स डीपीपी, ठीक है, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, ये एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन, और उम्मीद नीट यूजी के लिए तो आपको मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। उम्मीद नीट यूजी के लिए आपका
उम्मीद नीट यूजी का भी हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उम्मीद नीट यूजी टेलीग्राम, ठीक है। वहाँ के नोट्स और जो आनंद सर के, आनंद मनीष सर के चैनल पे जो क्लासेस लगेंगी उनके नोट्स यहाँ पे। तो ये 2 टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। एक ये टेलीग्राम चैनल है आपका और एक ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो इन दोनों टेलीग्राम, 2 टेलीग्राम चाहिए आपको बस ज्वाइन करने के लिए। हाँ, तो और एक लिंक ट्री रहेगा जहां पर आपकी सारी पीडीएफ ये सब आपको इधर उधर गुम ना हो जाए, क्योंकि टेलीग्राम पे अपलोड होते रहते हैं। तो एक लिंक ट्री मिलेगा आपको कि हाँ भाई ये चैप्टर की यहाँ पे, ये चैप्टर का यहाँ पे, ये चैप्टर का यहाँ पे, सारे नोट्स, डीपीपी, शेड्यूल, सब कुछ हम देंगे आपको। सर एक सैंपल बता दीजिए। देखिए जी, ये है आपका सेल्फ स्टडी, ये जो है आपका ये सेल्फ स्टडी के लिए, ये 40 आवर्स पर वीक आप कितना भी बढ़ा सकते हो, कम मत करना इसको, ठीक है, कम नहीं करना है। दिस इज अ सैंपल फॉर सेल्फ स्टडी टाइमिंग, मतलब क्लासेस के अलावा आपको क्या करना है। देखिए जी, मैंने बनाया कि मुझे 6 घंटे अप्रॉक्स पर डे सेल्फ स्टडी करना है। तो एक तो आपको रिवीजन डे रखना मस्ट है, और एक आप बीच में अपना एक टेस्ट डे रख लीजिए, ठीक है। 2 चीजें रखिए। टेस्ट मतलब कुछ क्विज भी हो सकता है, 10-15 क्वेश्चन का, 20 का, कोई बड़ा आप माइनर कुछ सिलेबस कवर हो गया, ठीक है। और अगर इनिशियली टेस्ट डे ना भी हो, पहले 1-1.5 महीना 2 महीना, तो नो वरी, ठीक है, थोड़ी दिन बाद स्टार्ट कर लीजिए। तो जब आप फिजिक्स के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए मंडे की बात करते हैं, तो मंडे को आपको फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देना है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप फिजिक्स का ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मन है, तो आप फिजिक्स को 2 घंटे, केमिस्ट्री आज नहीं पढ़ना, 1 घंटे पढ़ लिया, और बायो 3 घंटे पढ़ लिया। अगले दिन सोच रहे हैं कि आज मैं बायो नहीं पढ़ूंगा, आज मैं ये 2 घंटे केमिस्ट्री। तो ये है इसका मतलब कि आप अपना कस्टमाइज डेली शेड्यूल आप अपना कस्टमाइज रखिए, ठीक है। दिस शुड बी योर कस्टमाइज्ड शेड्यूल, ठीक है। ये आपका कस्टमाइज्ड होना चाहिए, कोई आपको ये बता नहीं सकता कि कैसा रहेगा। ये फ्लेक्सिबल भी रखना है, बट वीकली जो काउंट आएगा, इन सब का जो काउंट आएगा, वो भाई 40 घंटे आना ही चाहिए। तभी आप जो है इनपुट आउटपुट का जो रेशियो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, रिजल्ट, वो तब आएगा। मैंने टॉपर्स को देखा है, ठीक है, मैंने खुद भी प्रिपरेशन की है अपने टाइम पे, ठीक है। तो वो इसी तरीके से फॉलो करते हैं कि 40 घंटे तो मैं पढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए 40 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। दुनिया जहान तूफान कुछ आ जाए, आई डोंट केयर, 40 घंटे मेरा टारगेट रहेगा। उसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई हैम्पर नहीं कर सकता। कुछ भी आ जाए, रात की नींद चली जाए, सुबह का सवेरा सूरज रोज देखना पड़ जाए उठने से पहले ही, ठीक है, तो करना पड़ेगा। क्योंकि कंपटीशन इतना फियर्स हो गया है, एक एक मार्क्स पे आपकी रैंक जो है 1500 पीछे चली जाती है। तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू दिस, ठीक है। तो हम और आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपको सब रिसोर्सेज दे सकते हैं, सारी प्लानिंग समझा सकते हैं, आपके कंसिस्टेंट गाइड रह सकते हैं, बट करना तो पड़ेगा आपको ही, ठीक है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू दिस। तो ये ध्यान रखिएगा। एक सैंपल आप इस तरीके से अपना एक वीक का इंप्लीमेंट करके देखिए। अगर आप सुनिए, अगर आप 40 घंटे पहले हफ्ते में नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो ये नहीं कि उसका 20 घंटे पढ़ पाया, ये आप 20 घंटे पढ़ पाए तो उसको पॉजिटिव लेना कि चलो 50% आई वॉज एफिशिएंट, ठीक है। बट अगले हफ्ते 20 से वो 15 ना चला जाए, 20 से 25 चला गया, 25 से 28 चला गया। तो जो भी आप शेड्यूल बनाओगे, ऐसा नहीं है कि सिस्टम एक वीक में बन जाएगा, बट होगा कि कंसिस्टेंटली 1-2 महीने बाद आप इस लेवल को अचीव कर पाओगे। ये लेवल अचीव होने लग गया, आपको अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट खुद दिखने लगेगा। इन 2 घंटे में क्या पढ़ना है, ये वाले इन 2 घंटे में, इन 6 घंटे में किस तरीके से आपको पढ़ना है, वो आपका अपना कस्टमाइज शेड्यूल होगा। जैसे आप यहाँ पे ले लीजिए कि आज इस दिन आपको ले लीजिए यहाँ पे ये शेड्यूल ले लेते हैं कि मान लिया आपको फिजिक्स का डीपीपी लगाना है, फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन लगाना है फिजिक्स का। क्यों? क्योंकि सिलेबस अलग अलग लेवल पे चल रहा होगा ना, कोई चैप्टर खत्म हो गया, किसी का शुरू हो रहा है, जिसका चैप्टर शुरू हो रहा है तो पिछले वाले क्वेश्चन पेंडिंग है, बहुत सारे लगाइए। तो ये आपको कस्टमाइज फिल करने पड़ेंगे अपने हिसाब से, नो वरी, ठीक है। मैंने आपको देखो कुछ दिन तो मैंने जान देखो 2 दिन रखा ही नहीं, क्यों? क्या पता आपके पास केमिस्ट्री का इतना काम हो जाए कि आपको उस दिन केमिस्ट्री ही करना पड़े। ये 5 घंटे कौन से होंगे दिन में, ये भी आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकता यूनिवर्सली। कोई सुबह स्कूल जाता है, कोई सेकंड हाफ में भी स्कूल जाते हैं इंडिया में लोग, ठीक है। तो ये आपका पूरा कस्टमाइज होगा। कोई क्या पता लाइव क्लास ना देख पाए, कोई रिकॉर्डेड क्लास देख पाए,
दिस इज योर कस्टमाइज शेड्यूल। आप इसको अपने दिन का टाइम नहीं भरा है मैंने आपको स्लॉट्स दिए हैं कि हाँ इस तरीके से कर सकते हो प्रिपरेशन। ये कर लोगे 40 आवर्स पर वीक, जो 2 हफ्ते अगर आपने 3 हफ्ते चला लिया, आप अपना इंप्रूवमेंट खुद ही देखोगे कि सर मेरे पास तो 40 आवर्स के रिगार्डिंग काम ही कम पड़ गया है, मेरे पास तो काम कम पड़ गया, मेरे पास टाइम ज्यादा बचने लग गया। पहले लगा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अब 40 घंटे तो बहुत ज्यादा होते हैं यार। एक सेमेस्टर में हम कॉलेज में 40 घंटे ही पढ़ते थे, पता है, पूरे सेमेस्टर में हमारा एक क्लास, एक सब्जेक्ट जो होता है ना इंजीनियरिंग में, एक सब्जेक्ट की 1 घंटे क्लास लगती है, ठीक है, और 40 लेक्चर होते थे टोटल। 40 लेक्चर ओवर 3 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स, तो 40 लेक्चर मतलब 40 घंटे। तो हम एक सब्जेक्ट जो इंजीनियरिंग में एक सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है वो 40 से 45 घंटे ही पढ़ाया जाता है। वो मैं आपको एक वीक में बोल रहा हूँ, आप 40 घंटे पढ़ेंगे तो आप मास्टरी कर लेंगे, क्योंकि तो 11-12 का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बच्चे प्लीज फोकस ऑन दिस। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये प्रोसेस एक दिन में नहीं बनेगा, इट विल टेक टाइम। आप फर्स्ट वीक से शुरू करो, अपना एफिशिएंसी मेजर करो, हर वीक का नोट डाउन करो, ग्राफ दिखना चाहिए, आप कहीं पर नोट डाउन करते हुए चलना, साइलेंटली करना है तो अपने रजिस्टर में करते हुए चलना, बट आप अपना रोज का परफॉर्मेंस कितना टारगेट था, कितना डेली, और ये दिन भी पता चलेंगे आपको कि आप वीकेंड पे एफिशिएंट हो या वीकडेज में एफिशिएंट हो। तो आप धीरे धीरे अपना एनालिसिस रोज शुरू करो, ठीक है, कर सकते हो आप, कोई नहीं है, सारे ही एक चैनलाइज वे में प्रिपरेशन करके ही क्रैक करते हैं, कोई रेंडमली एब्रप्टली टॉपर नहीं बनता है, आपको पता है, आपको भी संज्ञान है इन सब बातों का, ठीक है। और रिवीजन डे आपका मस्ट है, आपको रखना ही पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक ही तरीका है कि रिवीजन करना है, ठीक है। एंड ऑल विल बी वेल एंड ऑल इज वेल बिकॉज वी हैव स्टार्टेड दिस बैच फॉर यू। तो प्लीज़ कल से क्लास में आइए, ठीक है। तो मिलते हैं हम, और ये कल क्या है, बेसिकली कल इज 6 अगस्त, ठीक है। तो 6 अगस्त से ये शुरू हो रहा है, मैंने पूरा स्केड्यूल दे दिया आपको। तो प्लीज़ डू अटेंड दिस क्लासेस रेगुलरली, फॉलो कीजिए, जो जो डीपीपी मिल रहा है चैनलाइज वे में आप करिए। और एक कमेंट आई वुड रिक्वायर फ्रॉम योर साइड, अगर आप सच में नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे साथ करना चाहते हैं या कहीं से भी करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं रहता कि आपका गुरु जो है फिक्स कोई एक ही रहे ऐसा, बट हाँ कोशिश करिए कि जिससे सीख रहे हैं, जिसके साथ सिंक में है, उससे आप रेगुलरली पढ़िए, ठीक है। प्लीज डू रीच आउट टू अस बाय दिस कमेंट, नीट फोड़ेंगे कमेंट आई वॉन्ट, ठीक है। जो भी ये वीडियो देख रहा हो, जिसने भी वीडियो कंप्लीट किया है, एटलीस्ट आई वॉन्ट कि आप ये कमेंट लीव करके जाएं, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, और ऑल द बेस्ट। मिलते रहेंगे हम लोग क्लासेस में। चलिए, बाय बाय, हैव फन, एंजॉय, बाय बाय।